मां, तेरी सूरत से बढ़ के उस ईश्वर की क्या सूरत है, और जिसको मां मिल गई उसे भगवान की क्या जरूरत है। जिसे मां मिली हो समझना साक्षात माधव मिले हैं। भगवान कहते मैं हर व्यक्ति के पास नहीं जा सकता। तो किसी ने कहा क्यों? बोले हम जाएंगे तो वो हमारी पूजा करेगा, पर मैं अपने भक्त के बगैर रह नहीं सकता, तो मैं हर भक्त के पास रहता हूं। बोले कैसे? बोले रूप बदल के। कौन से रूप में पहुंचते हो? भगवान कहते मां के रूप में मैं हर अपने जीव के पास हूं। जो मां घर में बैठी है ना, वो ही भगवान है। मां तेरी सूरत से बढ़ के उसकी क्या सूरत है। जिसे मां मिल गई उसे भगवान की क्या जरूरत है। और किसी ने क्या खूब लिखा, जिसने लिखा हो, मां अगर रूठ गई तो मैं बुला लूंगा। मां अगर रूठ गई तो मैं बुला लूंगा। मां को आने में देर कितनी लगती है। मां अगर रूठ गई तो मैं बुला लूंगा। मां को आने में देर कितनी लगती है। मां अगर चली गई तो मैं मना लूंगा। क्यों? बोले मोम को पिघलने में देर कितनी लगती है। मोम, इंग्लिश में मां को भी मोम कहते हैं, और मोम बत्ती भी होती है। जरा सी आंच लगती है और मोम पिघल जाती है। ऐसे जरा सा कष्ट अपने बच्चे पे आता है और मां पिघल जाती है। मां कभी बेर बांध ही नहीं सकती। अरे मैं तो ये कहता हूं कि एक बार ईश्वर तुमसे रूठ सकता है। अगर भगवान के बताए रास्ते पे नहीं चलोगे तो हो सकता है ईश्वर तुम्हें दंड देगा। दे रहा है, उसका नियम है। पर बेटा कितना भी मां को कष्ट दे, पर मां के हृदय से कभी अपने बेटे को बद्दुआ नहीं निकलती है। क्या रिश्ता है साहब। यशोदा पल्ला झुला रही थी, पर जब बताया कि कृष्ण जा चुका है तो फबक फबक के रोने लगी। नंद बाबा ने कहा यशोदा, एक तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है आज। यशोदा ने कहा क्या मेरा कृष्ण वृंदावन लौट रहा है? नंद बाबा ने कहा तुझे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। यशोदा कहती मेरे कन्हैया से बड़ी मेरे लिए जीवन की कोई खुशी नहीं है। सिर्फ मेरे कृष्ण की बात ही मेरे लिए खुशी की बात है। तो नंद बाबा ने कहा ये ले, तेरे कृष्ण का पत्र आया है। वो यज्ञ कर रहा है और तुझे बुलाया है। यशोदा बोली चले। अरे पागल, अभी शाम है। हम लोग सुबह 5 बजे चलेंगे द्वारिका को। सब ब्रजवासी जाएंगे यज्ञ में। पर अब यशोदा को तो नींद है ही नहीं। कब 5 बज जाए, कब 5 बज जाए। नंद बाबा 4 बजे उठे, ग्वाल बालों से कहा सकट तैयार करो, माखन मिश्री दूध दही घी रखो, हम लोग द्वारिका जा रहे हैं। भीतर गए तो क्या देख रहे हैं। यशोदा एक थाली में थोड़ा सा आटा रखे है। क्या कर रही हो यशोदा? बाबा, अपने कन्हैया के लिए मैं रोटी बना रही हूं। मुझे पता है मैं जैसे ही पहुंचूंगी मेरा कृष्ण सबसे पहले एक ही बात कहेगा, मां मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को दो। नंद बाबा ने कहा तू पागल हो गई है। अब वो तेरा छोटा सा कृष्ण नहीं रहा, वो ग्वारिया चरवाहा नहीं है। अब वो द्वारिका का राजा बन गया है। बड़े बड़े राजा उससे मिलने को खड़े रहते हैं। यशोदा ने कहा बाबा वो कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, पर मेरे लिए तो मेरा कृष्ण है। एक मोटी सी रोटी बनाई, चूल्हे में डाल दी। बुढ़ापा लग गया है, कम दिखता है ना यशोदा को। अब रोटी चूल्हे में डाली और उठानी थी रोटी, और हाथ में पकड़ लिया जला हुआ अंगारा। पर
बेटे से मिलने की खुशी इतनी कि आज शरीर को कष्ट हो रहा है, फिर भी वो तकलीफ भूल गई है यशोदा। उस जल गई रोटी, बिल्कुल उस जली हुई रोटी में मक्खन लगाया, साड़ी के पल्लू में बांधा और सकट में बैठ गई। द्वारिका पहुंचे। कल से द्वारिका में यज्ञ होना है, आज अंतिम बैठक है। ऋषि देवता संत मुनि महात्मा सब बैठे हैं और भगवान बता रहे हैं कि कल कौन दान कार्यालय में रहेगा, कौन भोजन व्यवस्था देखेगा, कौन राजाओं की व्यवस्था करेगा, कौन ब्राह्मणों की, कौन सब व्यवस्थाएं। और जो यशोदा उतरी गाड़ी में से, मेले में बोली, क्यों भैया, किसी ने मेरे कन्हुआ को देखा है? अब वहां कन्हुआ नाम तो कोई जानता ही नहीं भगवान का। तो लोगों ने सोचा ये अम्मा यज्ञ देखने आई होगी, इसका कोई नाती आया होगा तो गुम गया होगा। कहा मैया जरा आगे देख ले, मैया जरा आगे देख ले। और ऐसे ही बैठक बनी थी पंडाल के पीछे। यशोदा ने कहा किसी ने मेरे कन्हुआ को देखा? और जो ये शब्द मेरे कृष्ण के कानों में पड़े, आंखों में आंसू की धार लग गई, उठ करके खड़े हो गए। कहा हे ब्राह्मणों, हे संतों, हे सप्तऋषियों, यज्ञ तो कल से होना है, पर मुझे यज्ञ का फल आज ही मिल गया। तुम जब किसी भगवान को प्रकट करोगे, जब करोगे, पर इस द्वारकाधीश कृष्ण का भगवान तो द्वारिका में प्रकट हो गया, मेरी मां आ गई है। और भगवान दौड़ पड़े। जब दौड़ कर गए, अरे मैया ये है तेरा कन्वा। यशोदा ने गले से लगा लिया अपने लाला को, चेहरे पे हाथ फेरा। कन्हैया रे तू तो बहुत दुबला हो गया रे। भगवान बोले मैया नहीं नहीं मैं बड़ा। अरे नहीं कन्हैया, लगता तू रोटी वोटी नहीं खाता रे कन्हैया। भगवान ने हाथ पकड़ा, सभा में लाए, निकाली, और इतने भाव से भगवान उस रोटी को खा रहे हैं जैसे भगवान ने 2-5 साल से रोटी देखी ना हो। भगवान रोटी खा रहे, और उसी समय यशोदा ने अपना हाथ भगवान की कमर पे रख के सहलाया। भगवान बोले मैया ये क्या कर रही है? यशोदा ने हाथ दूर कर लिया, कुछ नहीं कन्हैया, कुछ नहीं कर रही हूं। सच बोल मां, तू मेरी कमर पे हाथ रख के क्यों सहला रही थी? यशोदा की आंखों से आंसू बह निकले। बोले कन्हैया, एक बार मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया था, तो देख रही हूं कि वो निशान आज भी है कि मिट गया है। कन्हैया मुझे पता है, मैंने तुझे रस्सी से बांधा और तू नाराज हो गया और अपनी मां को छोड़ के द्वारिका आ गया। कन्हैया लौट चल, सारी मटकी फोड़ देना, पर अब ये मैया तुझे कभी रस्सी से नहीं बांधेगी। तू मुझसे नाराज है ना लल्ला? भगवान मैया के चरणों में लिपट गए। बोले मां, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, तू मुझे छोड़ के क्यों आ गया रे? भगवान बोले मां, जब कोई व्यक्ति किसी के कर्ज में ज्यादा दब जाए और वो ये सोच ले कि हम ये कर्ज चुका नहीं सकते, तो फिर वहां से भागने में उसको सहूलियत होती है। भैया तेरी ममता का कर्ज मेरे ऊपर इतना चढ़ गया है, इतना चढ़ गया है कि मैं चुकाने में असमर्थ हूं। तो बात चल रही है, दुनिया की नारी सब बर्दाश्त कर सकती है, पर 2 चीजें उससे बर्दाश्त नहीं होती। पहली, बच्चे की भूख, और दूसरी, पापा की बुराई। दुनिया की कोई बेटी अपने पापा की बुराई नहीं सह सकती। तुम बहू के परिवार को गाली दे दो, वो सुन लेगी,
उसके खानदान को गाली दे दो सुन लेगी, उसके भाई बहन के बारे में बुरा कह दो सुन लेगी, पर अगर तुमने उसके पापा को छेड़ा तो फिर नहीं सुन पाएगी। फिर वो कह देगी अब चुप रहो, मेरे पापा के खिलाफ शब्द नहीं। क्योंकि दुनिया में अगर बेटी सबसे ज्यादा किसी पे भरोसा करती है तो अपने पापा पे करती है, और पापा भी दुनिया में अगर किसी को चाहते हैं तो अपनी बेटी को चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दुनिया में इतने कठोर लोग भी हैं, इतने कठोर लोग हैं कि उनका बाप मर गया फिर भी उनकी आंख में आंसू नहीं आए। पर दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसने बेटी को विदा किया और उसकी आंख में आंसू ना आए। क्यों? इसलिए क्योंकि सारे घर की चिंता पापा करते हैं। सारे घर की चिंता कौन करता है? पापा। और पापा की चिंता घर में कौन करता है? बेटी करती है। जिन जिन माओ ने अपनी बेटी विदा की हो, ईमानदारी बताना, जब बेटी विदाई के समय बाप के मां के गले से लिपटती है तो क्या कहती है तुमसे? मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी पापा को टाइम से दवाई दे दियो, मम्मी तुम मोने चलियो, तुम मुंह चला सो पापा को टेंशन बनत है। मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मां के गले से लिपटेगी तो पापा, बहन के गले से लिपटेगी तो पापा। गुड़िया कोई ऐसा काम मत करना जिससे समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े। भाई के गले से लिपटेगी तो पापा। भैया कल से टाइम से घरे आ जाइयो, तुम घरे नहीं आ सो पापा को टेंशन बना थे। अब तो हम समझा लेते, भैया तुम तो एक बार पापा को दिख भर जाइयो बस के तुम घर पे हो, चाहे फिर चले जाइयो। कितना प्यार भर रखा है। माँ के गले से लिपटी तो पापा, भाई के गले से लिपटी तो पापा, बहन के गले से लिपटी तो पापा। बेटी के जीवन में पापा के अलावा कुछ है ही नहीं। इसीलिए बेटी की विदाई में अच्छे अच्छों के आंसू आ जाते हैं। जब राजा दशरथ 4 बहुएं लेकर अयोध्या पधारे, चारों डोला महल के सामने रखे गए। कौशल्या आरती की थाली लेके आई और जैसे ही पहले डोले का पर्दा हटाने लगी, दशरथ ने कहा रुक जाओ रानी, तुम हमसे पूछोगी नहीं कि हमारे लिए क्या लाए हो? कौशल्या बोली आप हमें समझते क्या हैं? हमें इतना पता नहीं है कि आप हमें क्या लाए हो। दशरथ ने कहा तू बताओ इस डोले में क्या है? कौशल्या ने कहा इसमें राम की पत्नी है। दशरथ ने कहा नहीं है, इस डोले में राम की पत्नी नहीं है। कौशल्या बोली मैं समझ गई, आप ये कहोगे कि इस डोले में भरत की भाभी है। दशरथ ने कहा नहीं है। कौशल्या बोली अच्छा, तो इस लक्ष्मण ने तुरंत इसको मां बना लिया होगा। तो आप ये परिचय देना चाहते हो कि कौशल्या इस डोले में लक्ष्मण की मां है? नहीं है। कौशल्या जी बोली अच्छा, आप बहू का पक्ष कर रहे हो, आप ये कहना चाहते हो कि इस डोले में जनक के प्राण हैं, क्योंकि हर बेटी अपने पापा के प्राण होती है। दशरथ ने कहा नहीं कौशल्या, इसमें जनक के प्राण भी नहीं हैं। कौशल्या बोली मैं समझ गई, आप ये कहोगे कौशल्या इस डोले में मैं अयोध्या की शान लेके आया हूं, ये दशरथ की शान है, क्योंकि हर बहू अपने ससुर की शान होती है। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली अब आपका इशारा मैं समझी। क्या? कौशल्या ने चाबी निकाली, दशरथ को दे दी। आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या तू हो गई है बूढ़ी, अब मैं अयोध्या की नई मालकिन लाया हूं, तो ये लो महाराज चाबी, दे दो नई मालकिन को। दशरथ ने कहा नहीं देवी,
मैं अयोध्या की नई मालकिन भी नहीं लाया हूं, तो क्या लाए हो फिर मेरे लिए? जब राम की पत्नी नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की नई मालकिन नहीं है, तो क्या है? और इतना धीर गंभीर महारथी राजा दशरथ एक खंबा पकड़ करके और महिलाओं की तरह हिलकी भर भर के अयोध्या में रो रहा है। कौशल्या ने कहा, महाराज, अयोध्या में इतने बड़े बड़े संकट आए, फिर भी कभी आपकी आंख में आंसू नहीं आए, और आज आप रो रहे हो। दशरथ का जवाब सुनना। दशरथ ने कहा, कौशल्या, तेरे घर से कभी कोई बेटी विदा नहीं हुई है, इसलिए तू उस तकलीफ को नहीं समझ सकती है। ये तकलीफ तो वो समझ सकता है जिसने अपने आंगन से बेटी को विदा किया हो। जानती है कौशल्या, जब चारों बहुएं डोले में बैठ गई जनकपुर में, जनक ने अपना मुकुट निकाला और पूरी जनकपुरी के सामने अपना मुकुट निकाल करके मेरे चरणों में रख दिया और घुटनों के बल बैठ गया। जनक हाथ जोड़ के कहा, महाराज दशरथ, हम बहुत छोटे से राजा हैं, हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम रघुवंशियों के सामने खड़े हो सके, पर मेरी इस बेटी सीता का भाग्य इतना प्रबल है कि जिस रघुवंश के सामने हम खड़े होने की जरूरत नहीं कर सकते, आज उस रघुवंश की बहू बनकर के मेरी बेटी जा रही है। तो महाराज दशरथ, मैंने बहुत नाजों से पाला है उसे, मैंने कभी जमीन पे पैर नहीं रखने दिया। अगर कभी मेरी बेटी जानकी से कोई अपराध हो जाए और तुम्हारे राज्य में कोई कानून हो कि इस अपराध की ये सजा फिक्स है, तो उस सजा को डबल कर देना और इस राजा जनक को दशरथ अयोध्या के चौराहे पे बुला करके और मुझे वो दंड दे देना, पर मेरी बेटी जानकी से कुछ मत कहना। तो दशरथ जी ने मुकुट उठाया, जनक के माथे पे रखा और हाथ जोड़ के कहा, राजा जनक, बड़ा आज दशरथ नहीं है, बड़े तो तुम हो। अरे तुम दानी हो और मैं आज तुम्हारे दरवाजे भिखारी बनकर के चार चार बहुएं ले जा रहा हूं। ईमानदारी यही है कि लड़का वाला भिखारी होता है और बेटी वाला दानी होता है, क्योंकि वो दान दे रहा है और तुम दान लेके आ रहे हो। तो बेटी का बाप दानी कहलाता है, बेटे का बाप तो भिखारी था और भिखारी है। तो कौशल्या, मैं वचन दे के आया हूं राजा जनक को कि जनक, मैं रघुवंशी राजा दशरथ तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारी बेटियों को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि प्राणों का कोई भरोसा नहीं होता, कब धोखा दे दे। इसलिए मैं तुम्हारी बेटियों को प्राण की तरह नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारी बेटियों को अपनी नैन पुतरिया बना के रखूंगा, क्योंकि आदमी के मरने के बाद भी आदमी की आंखें जिंदा रहती हैं। तो दशरथ कहते, जनक, मर भी जाऊंगा फिर भी तुम्हारी बेटियों का ख्याल रखूंगा, मर भी जाऊंगा तब भी ख्याल रखूंगा। तो ये बेटी की विदाई है साहब, बहुत। बेटी प्यार भी सबसे ज्यादा पापा से करती है, बेटी भरोसा भी सबसे ज्यादा पापा ही पे करती है। हर घर का माहौल होता है, जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे, भाई बहन वो लड़ते जरूर हैं, ऐसे कोई भाई बहन नहीं होंगे दुनिया में जिनमें लड़ाई ना हो। प्यार भी उतना ही है पर लड़ाई भी उतनी है। मम्मी घर में है, पापा घर में नहीं है और भाई बहन में झगड़ा हो गया, उस वक्त बेटी क्या कहती पता है? जबकि मां भीतर बैठी है, बाप तो है ही नहीं घर में, कहीं गया है,
पर बेटी का विश्वास देखो क्या कहती है, भैया भैया कर लो तुम्हें जो करने होए, तुम शाम को पापा खुआन दे, हम फिर बताएं तुम्हें। बेटी कभी ये नहीं कहती कि हम मां से डांट पिटवाएंगे, क्योंकि बेटी जानती है बेटी जानती है कि गलती भली भैया ने की हो पर मां आएगी तो मुझे ही डांटेगी, और बेटी ये भी जानती है कि गलती भले मैंने की हो पर शाम को जब पापा आएंगी तो डांट भैया को पिटेगी, क्योंकि पापा हमें कभी डांटते नहीं है। इतना प्यार करते हैं पापा अपनी बेटी से। बस एक निवेदन में करना चाहता हूं, जितनी यहां मेरी बेटियां बैठी हों, तुम्हारे पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं बेटा, बहुत प्यार करते हैं। पापा की सांसें हो तुम, पापा की बेटा हरो उठो तैसे उठो, बिल्कुल पीछे हो जाओ, को हो तुम, को न खास के तक हो, शांत बैठनो तो बैठोगे ना बिल्कुल गेट के भीतर बाहर। वृंदावन बिहारी लाल की राम। बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा से, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। एक बार बेटी का पति और बेटी के पापा बैठे थे और पति ने ऐसा प्रश्न किया कि शायद जवाब देना मुश्किल हो जाए। पति ने कहा, एक बात बता तू मुझे ज्यादा प्यार करती है कि अपने पापा को? अब क्या जवाब दे दे वो बेटी, क्या जवाब दे दे? जिसके साथ जिंदगी काटनी है वो सामने बैठा है, पापा सामने हैं। अब पापा ना भी होते तो बेटी कहती आपको प्यार करती हूं। अब पापा के मुंह पे भी नहीं कह सकती कि मैं पापा को प्यार नहीं करती। तो पति ने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ तुम्हारे पापा भी बैठे, मैं भी बैठी हूं, तो मुझे ज्यादा प्यार करती हो कि अपने पापा को? बेटी कहती हम खुल के तो नहीं बता पाएंगे, पर अगर तुम समझ जाओ दोनों तो समझ लेना मैं किससे प्यार करती हूं। और बेटी का जवाब सुनना। बेटी कहती है, सुनो, जब मैं आपके पास रहती हूं तो पापा को एक पल नहीं भूलती, पर जब पापा के पास रहती हूं तो आपकी एक पल याद नहीं आती है। अब आप समझ लो हम किसे प्यार करते हैं। जब आपके पास रहती हूं पापा को एक पल नहीं भूल पाती, पर जब पापा के पास रहती हूं तो आपकी याद नहीं आती। अब आप समझ लो कि मैं प्यार आपको करती हूं कि पापा को करती हूं। बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा से, बहुत प्यार। बस मेरा निवेदन बेटियों इतना है, मेरी बहनों, तुम अपने पापा को एक चीज देना, और अगर ये तुम ना दे पाई तो तुम बेटी नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे सनातन धर्म ने बेटियों को इतना महत्व दिया है। कल रामनवमी थी, तुम्हारे शिवालय में राजन जी बच्चों का पूजन हुआ, लड़कों का? रामनवमी है तो कभी कृष्ण जन्माष्टमी पे मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके पूजा कराई, दक्षिणा दी, उनको भोजन कराया कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, ये बच्चे भी कृष्ण का रूप है, पर इनकी पूजा हुई कभी नहीं हुई। पर अभी नवरात्रि लग रही थी, जगह जगह कन्याओं का भोजन हुआ कि नहीं हुआ? किस रूप में हुआ? दुर्गा के रूप में हुआ। बेटा तुम लोगों का स्थान बहुत ऊंचा है। हमने कभी लड़कों को कृष्ण नहीं माना, लड़कों को राम नहीं माना, पर बेटियों को हमने दुर्गा माना है, उनके चरण धो के चरणामृत पिया है, हमने तुम्हारी आरती उतारी है। तो इस पद की गरिमा को खोना मत। तुम दुर्गा हो तो दुर्गा ही रहना। बस एक चीज अपने पापा को देना,
क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें शायद पता हो, जिस दरवाजे बाप को जाने का मन नहीं होता, उस दरवाजे वो सिर झुका देता है। किसके लिए? सिर्फ बच्चों के लिए। जिसका चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती, फिर भी उसके सामने सिर झुकाता है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चों को कष्ट न आए। पर ये बच्चे मां के आंसू और बाप के पसीने की कीमत को कब जानेंगे? मां के आंसू और पापा का पसीना, जिस बच्चे ने इसको देख लिया और इसकी कीमत आंक ली, समझ लेना उसी का संतान होना सार्थक है। मां के आंसू की कीमत कभी ना कभी जानने की कोशिश करना, और पिता के पसीने की कोशिश करना। कैसे पसीना बहा के आज तुम्हें यहां तक खड़ा किया है। बेटा, अगर तुम लोग पढ़ भी रही हो तो मैं विश्वास से कहता हूं, उसमें 80% तुम्हारे पापा का हाथ होगा। क्योंकि माँ तो पापा से कहती है, तुम घर में बैठे, बिटिया सियानी हो गई, तुम्हें शर्म नहीं है। तो पापा पता है का, पूछियो तुम्हारी मम्मी से, तुम्हारी मूड पे बैठी का, हमारी मोड़ी आए, अबे वह पढ़ है। तो मम्मी कहते समय काल खराब चल रहा है, पापा कहते तू चल रहा हुई है, हमें हमारे बच्चों पे भरोसा है। अब पढ़ाई ज्यादा होगी तो खर्च ज्यादा होगा, तो पापा कहते तुम कमा रही, तुम जा रही का लेवे, हम कर रहे हैं दिन रात मेहनत, पर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तुम्हारे पापा की बदौलत तुम पढ़ रही हो। बस एक चीज अपने पापा को दे देना, क्योंकि तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, तुम राधा हो, तुम मीरा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम झांसी की रानी हो। बहुत बहुत दायित्व है बेटियों तुम पर। तुम्हें 2 कुल की लाज बचानी है, पापा की भी लाज बचानी है और पति के कुल की भी। दोनों कंधों पर बोझ है बेटी के। मेरा निवेदन है, तुम सीता बनना, पर शूर्पणखा मत बनना। तुम्हें सीता बनना है, शूर्पणखा मत बनना। सीता कैसी? जब चित्रकूट में सभा लगी, चारों भाई बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, कोल भील किरात केवट सब बैठे हैं, और राम को लौटाने के लिए प्रयास चल रहा है कि राम लौट जाएं। उसी समय सभा में राजा जनक का आना होता है। ऐसे मेरी बेटी नहीं दिख रही है। वशिष्ठ ने आंखों ही आंखों में कहा, तेरी बेटी यहां नहीं है जनक, नीचे चला जा, मंदाकिनी गंगा के घाट पर बैठी है। और जनक जी जब मंदाकिनी गंगा के घाट पर गए तो क्या देख रहे? एक खुरदरे पत्थर पर सीता बैठी है। जनक जी की आंख में आंसू आ गए। ये मेरी वही बेटी है जो कमल के पुष्पों पे चलती थी, और आज एक पत्थर पे बैठी है। और उसी समय सीता ने हाथ का ऐसा उजरू बनाया और मंदाकिनी का जल लेकर के पीने लगी। जनक जी की तो आंख के आंसू नहीं संभल रहे। आज का क्या मेरी वही बेटी सीता है जो चांदी के गिलास में पानी पीती थी, आज हाथ का उजरू बना के पानी पी रही है? आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवा देता। एक कॉलोनी में पूरे गांव में सिर उठा के चलता है, पर आज तुम्हारे कुछ कृत्य के कारण उसको सिर झुका के चलना पड़ रहा है। तुम्हारी मां पूरे मोहल्ले को चिड़िया की तरह फुदक फुदक के हंसाती थी, पर आज वो तुम्हारी मां एक बंद कमरे में घुट घुट के मर रही है। तुम्हारा भाई जो दोस्तों में बैठता था, अब घर के पीछे खिड़की के पास बैठता है। क्या मुंह लेके जाऊं? अभी दोस्त कहेंगे इसकी बहन ने ऐसा कर दिया।
तुम पिता की हत्यारन मत बनो, तुम मां की हत्यारन मत बनो, तुम भाई की हत्यारन मत बनो। मां बाप जीते जी मर जाते हैं, और भगवान करे अगर ऐसी औलाद हो तो होते ही मर जाए। एक ही दुख तो रहेगा कि हम बजुआ हैं, हमारे पास औलाद है नहीं। रोज रोज घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक ही बार मर जाओ, एक ही बार मर जाओ। बेटा तुम्हारों से हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है, सिर्फ एक काम कर दियो अपने पापा के लाने, सिर्फ एक काम। क्या? और यहां सब पिता भी बैठे होंगे बेटियों के। बेटी पूरे जीवन, पिता पूरे जीवन में बेटी से सिर्फ एक चीज की चाह रखता है, और बताना इतने पिताओं में अगर कोई बाप कह दे कि नहीं ये काम मेरी बेटी मेरे लिए ना करे, मेरी बात काट देना, सिर्फ एक काम कर देना अपनी पिता के लिए। कौन सा? अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार भर अपने पापा को दे देना। इसके अलावा बाप को बेटी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हाथ पे हल्दी लगा के अपने कन्यादान का अधिकार दे देना। मां बाप से अपने हाथ पीले तो करवाना, पर मां बाप का मुंह काला मत करना। आज के बच्चे मां बाप का मुंह काला कर रहे हैं। आज कोर्ट प्रेम विवाह की परमिशन देता है, वो क्या कहते लव मैरिज, दे कोर्ट इजाजत कि व्यक्ति लव मैरिज कर सकता है, पर कोर्ट यह इजाजत नहीं दे सकता कि तुम अपने मां बाप का सम्मान गिरा दो। यह कोर्ट इजाजत नहीं देता है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं अपने मां बाप का सिर नीचा करने का। और अगर कुछ बच्चे गलत करती भी हैं, ऐसे बच्चों का त्याग कर दो। ऐसे माँ बाप पे कभी कमेंट्स नहीं करना चाहिए। माँ बाप की गलती नहीं है, उनने अपनी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ऐसी औलाद, और जितने लड़का बैठे हो रहे सुन लियो, हाँ ऐसी चुड़ैलों पे भरोसा न करियो जो तुम्हारे संग 2 दिन के ईलू ईलू में भगवे तैयार हो जाए। कुछ कौन नीले ड्रम में मिलो मरे, हाँ ये को तुम्हारी हो ही नहीं सके, हमारी गारंटी है। मर जाओ नीले ड्रम में, और ना ऊसो धक्का दे दे वो घुमाड़ा रहो तो वो बेचारो कहाँ मारता तो उससे मिला मैं मिला से हमें तो पढ़ी, लेकिन अन्य खबर नहीं रहती। बा लो आ गई थी, सो 2-3 के और गए थे वे, कहाँ मारो तो रुको शिलांग, आओ जो कुछ हुए तुम्हारे समझ गए। मर जाओ जो को की नहीं हो ऐसी चुड़ैल है, ये बाप की नहीं भाई रेवा जी ने गरीबी में पालो, जो मताई की नहीं भाई जो 9 महीना कूख में धरे रही, वो भज्जा की नहीं भाई रे देखो 20 साल राखी बांधी, और 2 दिन के ईलू ईलू में तुम आई हो जाए। मर जाओ बिल्कुल न पर गयो ऐसी सूप न खार के चक्कर में जी गड़वा दे कुछ ने कहा, बिल्कुल न पर गयो। हमारी हाथ जोड़ के नबी राड़ूगा फेरा तरजू मनो ऐसी चुड़ैलों के चक्कर में न फंस गयो। ये बिटिया आई नो बिटिया तो अपने बाप के सम्मान के लाने जान दे बीमारी आए कि अपने स्वार्थ के लाने बाप की जान ले ले। बेटा हरो हमारा निवेदन है, एक बार अपने पापा को मुंह देखियो। और हम तो करें जिनने जी जी लव मैरिज ऐसी करी है, 1-2 साल तो इतना प्रेम रहे थे, इतना प्रेम रहे थे। अच्छा शंकर जी के ब्याह की कथा तुम उन्होंने सुनी हुई है, हमारी सुनी हुई का यूट्यूब पे। शंकर जी के ब्याह में जितनो विवाद पहले भाव, इतो विवाद संसार के कोनो ब्याह में नहीं भाव। हाँ पहली शादी ऐसी है शुरू से आखिरी तक झगड़ा ही झगड़ा होता रहो, विवाद ही विवाद मचो रहो, और जैसे ही शादी भाई विवाद खत्म संवाद चालू होगा।
फिर शंकर जी के जीवन में झगड़ा नहीं है पति पत्नी में, जापन को सीख लो चाहिए। शादी के बाद पहले कितना विवाद होए, पर शादी के बाद जीवन में विवाद न होए। अपन उल्टो है, शादी के पहले भयंकर संवाद, और जो भी आओ भाव सो विवाद। अपन में ऐसो है, और शंकर जी में पहले विवाद फिर संवाद, अपन में पहले संवाद फिर विवाद। अपन में ऐसो थे कि लड़का लड़की की बात चल रही थी शादी की, सो दो ही छत पे खड़ी थी रात में। लड़की बोली वो क्या है, चंद्रमा दिखा रहा हो तो। लड़का बोलो कि एक चांद वहां है, एक मेरे बगल में खड़ा है। लड़की इतनी खुश भाई कि हमें चांद क्या दाई, कह लगी पापा मर जाऊंगी, शादी इसी लड़के से करूंगी। शादी हो गई। 1 साल बाद फिर दो ही छत पे खड़े थे। लड़की फिर बोली वो क्या है, लड़का बोलो तुम्हारा बाप आए। फूट गई, क्या तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि चंद्रमा आए। जा हालत है आज के पति पत्नी की। एक बात और मेरी सुन लो, जितनी मेरी बेटियां बैठी हो, आज बहुत तेजी से एक लव जिहाद का कीड़ा समाज में फैल रहा है। हमारी भोली भाली बेटियों को बहलाकर फुसलाकर ये दुष्ट नीच पापी अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। ये मैं बिल्कुल न पा रही हूं कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। जो भी को नहीं वो तो वैसा ही है, तुम आओ वालो हो चाहे को वालो हो। हाँ कचू कचू के तो नहीं, मेरा वाला ऐसा नहीं है जो ना सूट केस में कटी में लो। फिर पर है पता जी कुछ न कहाँ बेचे पता नहीं पर है। अब भाई 2-3-4 दिन पहले की बात हो, बिटिया हूं कितने चक्कू अक्कू मारे हम फेसबुक पे देख रहे थे। भाभी जाई कहती मेरा वाला ऐसा नहीं है। मर गई। बिल्कुल इन दुष्टों के चक्कर में न पड़ गयो। इनको तुमसे प्रेम ही आए ने ब्याह करने, उन्होंने कहा कमियां हैं, भी तो तुम्हें फंसा रहा है अपने प्रेम जाल में। और अपनी जी बिटिंगे बहला के फुसला के ले जात। बेटा एक बात तो हमारी गांठ में बांध लियो, ऐसे नहीं कि हम गुरु जी आए कि महंत जी आए कि हम बहुत बड़े संत हो गए राष्ट्रीय, ये तो सब पद मदे आए हमारे जैसे सब लोग हर लग जाए। इनको कोई भरोसा नहीं है, जी आते हैं और जाते हैं। पर हमें अपना बड़ो भैया मान लियो, और वो नाते हमारी जब बात स्वीकार कर लियो जो हम कह रहे हैं। उस घर की चौखट की तरफ कभी थूकना मत। किस घर की? अगर तुम किसी चौखट में जाओ तो उस चौखट पे जाना जिसकी चौखट पे सुबह सुबह गौ माता को रोटी खिलाई जाती हो, उसकी चौखट को देखना। पर उसकी चौखट पे मत जाना जिसके घर में रोटी में धर के ही गैया का मांस खा लिया जाता हो। उस चौखट की तरफ थूकना भी मत, मेरा निवेदन है। आइए महाराज, हमारे बहुत परम स्नेही लघु भ्राता और प्रेम जी गौशाला के संस्थापक आचार्य श्री अतुल प्रेम जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। बहुत बहुत मंगल मंगल उनके लिए शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही गौ सेवा आपके द्वारा होती रहे। राम राम राम। भैया बैठो, दीपक विराज। इतना ही विराजो थे आप। अरे ते विराजो। राम को राम। विराजो साहब जी विराजो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। राम राम राम। विराजो। तो बात अपने माँ बाप के सम्मान की रक्षा करना। जय जय।
सीताराम। अगर तुम अपने मां बाप का सम्मान बढ़ा नहीं सकते, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा अपने मां बाप का सम्मान बढ़ाओ, पर जितना उन्होंने कमा लिया है कम से कम उनके सामने उसको गमाना मत। बिल्कुल मत कमाओ अपने मां बाप का नाम, पर जो उनने कमाया है कम से कम उनके रहते उतना तो बचा रहे, वरना कोई मतलब नहीं इसी जिंदगी का। तो बेटा हरो अपने माँ बाप से हाथ पीले करवाइयो, पर उनको मोकर क्या न करियो न, फिर जो समय एक बार लौट के आते। आज तो तुमने अपने माँ बाप को कष्ट दिया, पर कल भगवान तुम्हें भी बच्चे देगा, और जब तुम्हारे बच्चे कुछ गलत करेंगे और तुम उन्हें डांटोगे, और जब तुम्हारे बच्चा कहेंगे मम्मी तुमने भी जो ही करो, तो क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? क्या जवाब होगा तुम्हारा, बताओ? आदमी दो लोगों की नजर में सम्मान चाहता है, पगला से पगला, मूर्ख से मूर्ख, वो चाहत है दो लोग हमारी बहुत इज्जत करें। कौन? पहली तो पत्नी। हाँ, हर पति चाहता है कि पत्नी हमारा सम्मान करे, और हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे उसका सम्मान करें। आदमी कहीं की किसी की नजर में गिर जाए तो संभल सकता है, पर अगर अपने बच्चों की नजर में गिर जाए तो वो कभी उठ नहीं पाता, फिर उठाया ही जाता है, मर जाता है। क्या जवाब दोगे तुम अपने बच्चों को? और एक और निवेदन करें, अब अपनी बेटियों को बढ़ाओ, उड़ाओ, इनको कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, सेना में पहुंचाओ, इंजीनियर बनाओ, मैनेजर बनाओ, विधायक बनाओ, इनको उड़ाओ, पढ़ाओ, बहुत आगे ले जाओ इनको, पर तितली बना के मत उड़ाओ। तितली बना के मत उड़ाओ अपने बच्चों को। उड़ाना है तो इनको मधुमक्खी बना के उड़ाओ। इन फेमस होने तो फिर ऐसी फेमस हो, इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि एक दिन सागर के हर पेपर के मेन फ्रंट्स पे आवे कि फला फला की बिटिया ने आज जज का एग्जाम पास किया, आज कलेक्टर का एग्जाम पास किया, आज बहुत बड़ी अधिक ऐसी फोटो लगवाओ। और अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं मान रही तो तुम भुनसना फांसी लगा लियो फिर। हाँ, सवेरे बिल्कुल मर जज्जो जब तुम्हारी मोड़ी मोड़ा तुम्हारी नहीं मान रहा, ये रीलें बनावे, उल्टे सीधे नच रहा है, कया है तमाशो, आदमी फेमस हो के लाने कछु भी कर रहा हो आज को। ऐसो कैसो फेमस आए, बाप ने देखा तुझे घरे, मताई नहीं देख रही तुम्हारों की फूट गई का। अरे राम राम राम, बेटा हारो अच्छी अधिकारी बनो, बड़ी बड़ी लगे कि हाँ हमारी बिटिया फलाने जिले में फलानी अधिकारी बनी बैठी, बाप कहूं चर्चा हुई तो ऐसी छाती करके बैठे। ये सुनो कि तुम्हारा नाव आए और बाप ऐसो बैठ जाए, कभी भगे कैसे, गली कहां मिल रही, ऐसा कुछ करो। तो बात कहां चल रही थी, कथा का भाव कुछ ज्यादा ही फिक गया। बात यहां चल रही थी कि भगवान से कोई रिश्ता बनाओ, मनहारन चुड़िया पैर गई, सेठ ने पैसा नहीं दाओ, और राधा जी स्वप्न में आ गई। इतने तक कथा चल रही थी आज की। कि सपने में प्रकट हो वृषभान की दुलारी बोली, कि तनया तो बनाया तात नाता ना निभाया, चूड़ी पहन लीनी मैंने पिता को घर जान, आपने मनहारन का मूल ना चुकाया है। और पिताजी के कौन भई दूरी, ऐसी का भई मजबूरी, के चार चूड़ी काजे आज मोहे बिसराया है। सेठ की नींद खुली, दौड़ कर गया तो तस्वीर में सच में राधा जी के हाथ में चूड़ियां आती। तिजोरी खोली, पूरी संपत्ति निकाली और पोटली में बांधी और सिर पे रख के शहर में दौड़ने लगा। पीछे से तीनों लड़का बहुएं नाती दौड़ लगा रहे।
सेठ के मुंह से सिर्फ एक बात निकल रही, उस मनहारन का घर कहां है, उस मनहारन का घर कहां है। रात के 2 बजे सेठ गया, मनहारन के दरवाजे की कुंडी खटखटाई, मनहारन निकल के आई। सेठ ने सारा पैसा मनहारन के चरणों में रख दिया और घुटनों के बल बैठ गया। मनहारन, मेरी सारी चल चल संपत्ति ले ले, बस एक बार ये कह दे कि तूने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई है, उसकी मैंने कीमत ले ली है। मनहारन बोली, बात हो का गई सेठ। सेठ बोला कि मनहारन, एक दिन हंसी हंसी में एक संत की बात से मैंने राधा को अपनी बेटी मान लिया। उसने तो रिश्ता निभा दिया, पर मैं रिश्ता ना निभा पाया। जानती हो तेरे हाथ से जो चूड़ी पहन गई वो कौन थी? वो बरसाने की मालकिन किशोरी राधा थी। मनहारन की आंख में आंसू की धार लग गई। क्या कहा सेठ तुमने? मना राधा मेरे हाथ से चूड़ी पहन गई? बोले हां। मनहारन बोली, सेठ और तू कीमत देने आ गया? सुनो सेठ, मैं उन्हीं राधा के चरणों की सौगंध खाती हूं, अब ये हाथ कभी किसी को चूड़ी नहीं पहनाएंगे, इन हाथों से किसी को चूड़ी नहीं। और रही बात कीमत की, तो सुनो सेठ, के जीवन में जब मिल गया मुझको धन अनमोल, तो पापी मनवा प्रेम से राधे राधे वो, 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 राधे बोल, 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 राधे बोल। तेरा जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल, तेरा जीवन है अनमोल, राधे बोल, 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 राधे बोल। प्यारे अंतर के पट खोल, 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 राधे बोल, 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 राधे राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास।
जन्म जन्म मोहे दीजियो बरसाने। राधा रानी सरकार की बात चल रही थी, भगवान से सांचा रिश्ता ना बने तो झूठा ही बन जाए। सुखदेव जी परीक्षित को सुदामा चरित्र सुनाने वाले हैं। अब आप लोगों ने सुदामा चरित्र सुना होगा कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था, यही बताया गया ना मंच से आपको। सुदामा घर घर मांगता था, यही बताया गया ना। सुदामा के घर में बहुत विपत्ति थी, यही बताया गया ना। अगर कोई संस्कृत का अच्छा जानकार हो तो आ जाओ मंच पे। ये भागवत का ग्रंथ हम खोले देते हैं, एक शब्द ऐसा पढ़ दो कि व्यास जी ने सुदामा के खिलाफ लिखा हो, एक शब्द पढ़ दो। अतुल प्रेम जी विराजे हैं, पंडित जी सम्मानीय विजय तिवारी जी विराजे हैं, और भी जो विद्वान हो, एक श्लोक ऐसा पढ़ो जिसमें ये शब्द आ जाए कि सुदामा गरीब है, सुदामा के घर में विपत्ति है, या सुदामा मांगने जाता है। एक शब्द बताओ पूरे में। ये गलती आप लोगों की नहीं है, ये गलती हम जैसे कथावाचकों की है, क्योंकि आजकल कथाएं कम और रामलीला ज्यादा होने लगी। मैं निवेदन करके कहता हूं, जब मैं आपकी छोटी छोटी बुराई मंच से ढूंढ के बताता हूं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप व्यासों की कमियों को भी बताओ, वरना हम लोग तो अपने मन के हैं। जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो मन में उठता है वो, हम लोगों पे किसी का बंधन है ही नहीं। जो मंच से आया बक दिया, कोई भी मंच पे बैठ जाए, कोई भी कथावाचक बन जाए, कुछ भी बोल जाए। देखो आजकल क्या तमाशा बन गया है, कथा कम, जो दिन बामन अवतार भाव सिकात बाल बच्चे को छत्ता दे के दई बाल्टी और मंगले आओ, है ना। अब बामन भगवान ऐसे आए कि शिवालय में भीख मांगत फिर तुम्हारे पंडाल में, तुम इतने धनिया हो गए, तुम्हारे इतने लम्बड़दारी हो गई तुम्हारों के लिए, इतने पैसा वारे हो गए कि बामन भगवान की बाल्टी में तुम भिखारी हो कहीं चिल्लर दे हो। तुम्हें शर्म आओ चाहिए, मर जाओ। आखिरी दिन सुदामा बन गओ। एक आध बूढ़े से हो प्यारा दई धुत गया, बाल्टी दे दई मंगल आओ। इतने जनों में अगर हम सुदामा घुमा देवे तो ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 रुपया दे हो तुम्हारे। अब तुम आरती गिन ली, अगर इसमें 1500 से ज्यादा हो जाए तो तुम जू का 12 सार्थ। वो 1500 रुपया के लिए सुदामा भिखारी बना दो कथा व्यासों ने, तो सीधी बंदूक उठाओ ना यार, लूट करो, सीधी लूट करो। अब तो हमारे हिसाब से तुम जानते हो किससे भीख मंगवा रहे हो। सुदामा है कौन? कौन है सुदामा? वो सागर तो ठीक, अगर संसार में कोई सुदामा से धनी हो तो मैं बता रहा हूं सुदामा की संपत्ति क्या है, तुम लोग बताना। पूरे ब्रह्मांड में सुदामा से ज्यादा धनी बता देना। मैं कथा बंद कर दूंगा आज ही। आज देखो सो भग आओ, देखो माओ घमंड ने समझियो। हम सिर्फ ये कुरीति मिटाऊं ने हमें जो तमाशे मच गए हैं, जो कथाओं में आडंबर फैल गए है। अब आज के बाद कोई भी कथावाचक सुदामा बनाए, कहियो पंडित जी बताओ लिखो कहां है कि सुदामा भीख मांगता था। क्यों 1000-2000 रुपए के लिए तुम ऐसे एक महापुरुष को भिखारी बना के बैठ गए? सुदामा की लम्बड़दारी देखियो, सुदामा को पावर देखियो। सुदामा जब द्वारिका पहुंचे, भगवान ने अपने पलंग पे लिटाया और भगवान सुदामा के पांव दबा रहे हैं। धनी देखो कितना बड़ा आदमी है सुदामा, भगवान पांव दबा रहे हैं। बगल में रुक्मणी खड़ी है, लक्ष्मी का अवतार है। सोच रहे कि द्वारिका में एक से एक धनी आए, पर हमारा पति तो सीधे बात ही नहीं करो, मिलो ही नहीं है। 6-6 महीना 6-6 7-7 हजार वर्ष मनुहरे खड़े रहे जब मिले। और इसके पांव में बिमाई पटी है, धोती पटी है,
एक एक हड्डी गिनने में आ रही है और मेरा पति पैर दबा रहा है, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। लक्ष्मी ने उठाया पंखा, भगवान दबा रहे हैं पांव, और लक्ष्मी सुदामा को भिजना कर रही है। अब अगर इससे ज्यादा लम्बड़दारी कहूं हो तो हमें बता दे दुनिया में। देखो लक्ष्मी पंखा हिला रही होए और बांके बिहारी चरण दबा रहे होए, अब इससे ज्यादा धनी कौन हो तो बताओ। अब जरा सुदामा चरित्र पढ़ो, परिचय क्या लिखा है इस श्लोक से। भागवत में सुदामा चरित्र चालू है। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः भक्तिन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। इस श्लोक से सुदामा चरित्र चालू है। रही बात मांगवे की, तो जो बैठे हैं विद्वान, मनुस्मृति कहती है असंतुष्ट दुजा नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा।